आप जानते हैं क्यों नहीं देना चाहिए बुधवार को कर्ज, और पूर्णिमा में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जय सिया राम। प्रयागराज से मैं आपका एस्ट्रो राहुल श्रीवास्तव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। कर्ज चुकाने की स्थिति आदमी को अत्यंत दुविधा में डाल देती है। आदमी के मन में रात दिन सिर्फ उसे चुकाने के लिए वो व्यक्ति तनावग्रस्त रहता है, लेकिन जैसी स्थिति व मुश्किलें कर्ज लेने वाले के लिए होती है, कई बार उन्हीं मुसीबतों का सामना कर्ज देने पर भी करना पड़ता है। ऐसे में कई बार कर्ज देने वाले को भी अटके हुए पैसों के कारण आर्थिक तंगी या बिजनेस में नुकसान का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध को व्यापार का कारक ग्रह माना गया है। कोई भी व्यक्ति कर्ज देता है तो ये बुध यानी व्यापार के कारक ग्रह का ही प्रभाव होता है। बुध को कार्य क्षेत्र का ग्रह तो माना ही जाता है, साथ ही इसे नपुंसक ग्रह भी माना गया। इसी कारण से शास्त्रों द्वारा बुधवार को कर्ज देना वर्जित किया गया है। इस दिन मुश्किल से कोई व्यक्ति इसे चुका पाता है। बुधवार को कर्ज लेने से ये चुका पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन कर्ज देने पर व्यक्ति के बच्चों को इस कर्ज से मुसीबतें उठानी पड़ती हैं। बुधवार को कर्ज देने से पैसा डूबता है और व्यापार में हानि होती है। इसी कारण ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुधवार के दिन कर्ज देना अच्छा नहीं माना गया है। मित्रों, ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम। अब दूसरे महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करते हैं कि पूर्णिमा पर क्या करें और क्या नहीं करें। किसी भी माह की पूर्णिमा को दान करने से अत्यधिक फल की प्राप्ति होती है। आखिर पूर्णिमा को ही दान क्यों किया जाए, इसके पीछे का कारण और दर्शन क्या है? कौन सी बात है जो पूर्णिमा को इतना ज्यादा महत्व देती है, खास बनाती है? पूर्णिमा पर नदियों में स्नान के बाद दान का महत्व क्यों है? इस परंपरा के पीछे दार्शनिक कारण भी है और वैज्ञानिक भी। पूर्णिमा पर नदियों में स्नान और फिर उसके बाद दान दोनों अलग अलग विषय हैं। स्नान सीधे हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा है और दान हमारे व्यवहार से। पूर्णिमा पर चंद्रमा का प्रकाश सबसे ज्यादा होता है। इससे कई किरणें निकलती हैं जो नदियों के पानी, वनस्पति और भूमि पर औषधि प्रभाव डालती है। इसलिए पूर्णिमा पर नदियों में स्नान करने से उस औषधि जल का प्रभाव हम पर भी होता है, जिससे हमें स्वास्थ्यगत फायदा मिलता है। नदी में स्नान के बाद दान का महत्व इसलिए है कि चंद्रमा मन का अधिपति होता है। चंद्रमा की किरणों से युक्त जल में स्नान करने से मन शांत और निर्मल होता है, और इसके बाद हम कोई अच्छा कार्य करें तो उसका महत्व बढ़ जाता है। जब हम शांत और निर्मल होते हैं, ऐसे समय अच्छे कार्य जब हम करते हैं उसके परिणाम हमें और ज्यादा मिलते हैं और हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। दान करने से मन पर सद्भाव और प्रेम जैसी भावनाओं का प्रभाव बढ़ता है। इससे हमारे व्यक्तित्व का सकारात्मक विकास होता है। ज्योतिष दृष्टि देखें, पूर्णिमा के कौन से उपाय करने से चंद्रमा मजबूत होता है। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, चंद्रमा मजबूत होता है तो मन मजबूत होता है, और केवल मन ही नहीं, तन और धन का लाभ भी मिलता है। पूर्णिमा की रात चंद्रमा के नीचे रहने से मानसिक अवसाद से मुक्ति मिलती है, मन शुद्ध होता है। थोड़ी देर चंद्रमा को देखने से, निहारने से, इसको चंद्र त्राटक कहते हैं, अत्यधिक लाभ मिलता है और मानसिक समस्या से हमें राहत मिलती है। मित्रों, इस निवेदन के साथ कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो शेयर अवश्य कीजिएगा, और यदि आप हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दिए नंबर पर कॉल कीजिए, समय लीजिए, फिर विस्तार से चर्चा होगी। पुनः धन्यवाद। जय सिया राम। आप घर बैठे टेलीफोन के माध्यम से अपनी कुंडली का विश्लेषण और समस्याओं के निवारण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
कॉल करने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 9454621446।